उठा दिया मुझे। क्या मैं आज आपके साथ सो जाऊं? लगी तो नहीं? ओके। आप क्या सोच रही थी? कुछ भी नहीं। किस दोस्त के बारे में सोच रही थी क्या? दोस्त? दोस्त तो नहीं, अगर कोई बहुत अपना है, बहुत करीब है वो मेरे दिल के। जब वो बातें करता है तो दिल करता है कि बस उसे सुनते ही जाओ। जब वो हंसता है तो सारी कायनात मुस्कुराने लगती है। वो साथ होता है तो ऐसे लगता है कि जैसे धूप में भी छाँव है। वो एक डॉक्टर है, मगर क्या? बताएं ना। अगर मसीहा ही नहीं जाना, दर्द क्या दूर करेगा? दर्द को तो और ही बढ़ा देता है। वो कहाँ रहता है? दूर दूर रहता है, पर फिर भी मेरे साथ साथ है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? उससे तो कभी अब मैं भी नहीं मिल सकती, उसे कभी नहीं दे सकती। मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। क्या वो कहीं गुम हो गया? आप उदास ना हो, हम उसको मिलके ढूंढेंगे। मिलके ढूंढ लेंगे। चलो अब आप सो जाओ, बहुत रात हो गई। अच्छा किया ना, तू बहुत दिन बाद आई, लेकिन मिलने तो आई मुझसे। एक बात बता, चाचा ने तुझे आने से मना नहीं किया? इजाजत कैसे दे दी? उसका तो पूरा पूरा मूड है कि तुझे शाहजेब से पर्दा करवाए। उसको ये नहीं पता कि जमाना कितना बदल गया है। चाची से मैंने कहा कि शाहजेब ना अपने ऑफिस के काम से इस्लामाबाद गया हुआ है, तो मुझे बाजी से मिलने की इजाजत दिलवा दे। बड़ी चालाक है भाई तू। चल अच्छा किया तू आ गई। अब मुझे ये बता, मैं तेरे लिए खाने को क्या स्पेशल बनाऊं? ओहो बाजी, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा खैर, मुझे चाची ने बताया है कि अब्बा जी ना जल्द आके हमारी शादी की डेट पक्की करना चाहते हैं। देख जरा अब्बा जी को, ना कोई इतला ना कोई मशवरा है, सारी बातें वो अपने भाई से किए जा रहे हैं। बेटियों को तो जरा सी भी अहमियत नहीं देते। आने दे तू, मैं देखना कितना गिला करूंगी उनके साथ। ओहो बाजी, अब मूड तो ना खराब करना तू। अच्छा ना, मैं कौन सा तेरे से मूड खराब कर रही हूँ? तूने बेचारी ने भला मेरे साथ क्या किया? पता है, मैं ना सोच सोच के बड़ी खुश होती हूँ कि तू ब्याह के कहीं दूर जाने के बजाय मेरे और करीब आएगी। अच्छा ये शाहजेब कहाँ रह गया? इतनी देर हो गई अभी तक आया ही नहीं। ठहर, मैं शाहजेब को फोन करके आती हूँ, उसको बताती हूँ। और नहीं बाजी, इसे कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। अच्छा, बस तो फिर तेरे लिए कोई पिज्जा कोई केक वगैरह लेने के लिए गया होगा, आता होगा। वाह भाई, कहाँ नजर ही नहीं आ रहे। बस वो कह रहे थे कि उनके दफ्तर में आज काम बहुत ज्यादा है तो वो देर से आएंगे। अब ये तू बार बार जो घड़ी में टाइम देख रही है, इससे अच्छा नहीं है कि बंदा फोन मिला ले। रुक जा, मैं उसको फोन करती हूँ, बताती हूँ।
हेलो, मैं बोल रही हूँ तेरी भाभी। और शाजेब, घर में इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उनको इंतजार करवाना किधर की शराफत है भाई। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, आजा आजा। ठीक है ओके। क्या कह रहा था, कब आएगा, किधर है? वो बिया के साथ है, वो आ रहा है थोड़ी देर में। मैं चाय का पानी तो देखूं जरा। रहने दे बाजी अभी चाय। क्यों भाई, चाय क्यों रहने दूं? उसे खुद नहीं पता कि वो कब आएगा। बिया, जो तुम कह रही हो वो इतना आसान नहीं है। तुम खुद ही तो बता रही हो कि खाला ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। अब चाहे जवाद भाई या उजान, ये दोनों कुछ भी कर लें, अब कुछ नहीं हो सकता। बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए यार। नाइला आंटी अब तुम्हें समझने लगी हैं, तो तुम्हारे साथ है। बस तुम्हारे सर पे ये जॉब करने का भूत सवार हुआ होगा। शायद आने वाले वक्त में खाला की वो पोजीशन आ रही है जो अब है। अपनी तरफ से बस पेशगोइयां कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम तो मेरी किसी बात को नहीं मानते। तुम तो समझते हो कि मैं बेवकूफ हूँ, है ना? लेकिन मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जवाद भाई उजाला की बातों में आने लगे और उजाला उन्हें हम सबसे दूर कर रही है। यहाँ तक कि उनके पास अपनी माँ के लिए टाइम नहीं है। खाला बहुत उदास हो गई। आने वाले टाइम पे ना खाला सारे इख्तियार दे देंगी उजाला को घर के। और ऐसा वक्त आने से पहले मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। अब तो मेरी बात को समझे हो या नहीं? समझ रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि हिरा से बात हुई? उसे कोई कॉल आई? उसका तो नाम भी ना लो मेरे साथ। एक दफा भी फोन नहीं किया उसने। वो इतनी बुरी हो जाएगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। ऐसी बात नहीं है बिया, तुम जानती तो हो हिरा कैसी है। अभी तो महारानी बहुत खुश होंगी, नए रिश्तेदारों से मिल रही होगी, समझ रही होगी कि बहुत अक्लमंदी का काम किया उसने। तुम देखना, बहुत जल्द उसे ये एहसास हो जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की। आ जाएगी वापस वो। बिया, हम चलें? हाँ। नहीं करने सिग्नेचर कोई बात नहीं, ठीक है? पापा चाय। पिए, बताएं कैसी बनी है? हाँ वाह 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 वाह, क्या चाय बनाई, वाह। है ना, मैं हर काम बहुत अच्छा करती हूँ। हाँ, दूध और पत्ती ना दिल खोल के डाली है तूने। अभी वो कंजूस औरत चिल्लाएगी तेरे पे। वाह वाह वाह। बाबा एक बात कहूँ? हाँ कहो। आपने हमें और मामा को क्यों छोड़ दिया था? मैं जब से यहाँ आई हूँ बस यही सोचती रहती हूँ कि अगर हम सब साथ होते तो कितना अच्छा होता ना। तुमसे किसने कहा है कि मैंने छोड़ा था? तो फिर? अरे वो नाशुक्रिया औरत थी, थोड़े में गुजारा नहीं कर सकती थी वो। मैंने कितनी मर्तबा समझाया उसे कि भाई अगर आज हालात खराब है तो कल को बेहतर भी हो सकते हैं, मगर एक नहीं सुनी उसने मेरी।
और तुम दोनों बेटियों को लेकर वो अपनी अमीर जो बहन है ना उसके यहाँ चली गई थी। नहीं बाबा, हमारा लालची और नाशुक्री तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बहुत साबिर, बहुत सादी और बहुत ही नेक फितरत वाली हैं। अच्छी नेक फितरत है भाई, दोनों बेटियों को मेरे खिलाफ कर दिया उसने। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मम्मा ने तो आज तक आपके बारे में कुछ नहीं कहा। एक जरूरी काम पे जाना था मुझे, तूने मुझे बातों में लगा लिया। हद हो गई है भी, मुझे देर हो गई है, मैं जा रहा हूँ। एक तो तुम बोलती बहुत। भाग कर रहे हो? तुम और तुम्हारे कामों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं। हकीकत क्यों नहीं बताते अपनी बेटी को कि तुमने उसकी माँ को 2 बेटियों की वजह से छोड़ा था क्योंकि जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे? अरे फसादी औरत, तू कहां से टपक पड़ी है बीच में? अरे बाप और बेटी की बातें सुन रही थी चुप चुप के। अगर जरूरी काम नहीं होता ना मुझे तो तेरा अभी इलाज करता मैं। आने दे मुझे, फिर देखता हूं तुझे मैं। मेरा खाता है, मुझे ही आंखें दिखाता है। बेशर्म इंसान नहीं देखा इससे ऐसा। कैसे बात कर रही हैं आप? शौहर से ऐसे बात करते हैं? जरा भी इज्जत नहीं करती आप उनकी। तो मुझे सबक मत पढ़ाओ। तुम अपनी बाप की मोहब्बत में यहाँ रहने आई हो, अपनी माँ और बहन को छोड़कर। रह लो, चंद दिन गुजार लो, फिर अगर तुम्हारे 14 तबक रोशन ना हो गए तो मेरा नाम बदल देना। बड़ी गलती की तुम्हारी माँ ने इस आदमी के बारे में तुम लोगों को कुछ ना बताकर। तो फिर आप भी कुछ ना कहें, क्योंकि मैं अपने बाबा के बारे में कोई बात नहीं सुन सकती। अहमक लड़की। खूब समझती हूँ मैं। सब कुछ इसलिए कर रही हैं ताकि मैं यहाँ से चली जाऊं, मगर मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये मेरे बाबा का घर है। बाबा, आप बेफिक्र होके जाएं, क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ और मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। और मैं तो समझी थी तू अपने मंगेतर की आने की खुशी में कोई लदा फदा आएगा, तो खाली हाथ ही आ गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर कुछ खाना होगा तो बता दे, ले आ दूं। कुछ खाना है? नहीं नहीं, बस रहने दे। सुन लिया, इसीलिए कुछ नहीं लेकर आया। अगर कुछ लेके आता और ये ना खाती तो जाया हो जाता। है वैसे तू बड़ा चालाक। मैं चालाक? बताओ भाई जरा अपनी बाजी को, चालाकी की है मैंने कोई? नहीं तो। सुन लिया आपने? अब तू मेरी एक बात सुन ले, अब्बा जी ना कुछ दिनों में आना चाह रहे हैं। वो तुम दोनों का ब्याह रचाना चाह रहे हैं। शादी इतनी जल्दी? अब्बा जी कौन सा हज पे जा रहे हैं जो शादी करा के जाना चाहते हैं? ये कौन सा हज का महीना है, पागल ना होते। असल में ना वो नेक काम में देर नहीं करना चाहते। मुझे भी ना आज ही चाची ने बताया है। भाभी, आप उनको मना कर दो। क्या मतलब मना कर दे? मैं क्यों मना कर दे? वो भाभी, असल में मेरे कहने का मकसद ये था कि इतने बड़े घर की शहजादियों जैसी नखरे वाली लेकिन इतनी प्यारी बेगम लेकर आ रहा हूँ, तो उसके लिए तैयारियां तो करनी पड़ेंगी और उन तैयारियों के लिए थोड़ा वक्त भी लगेगा। मैं तेरा फोन सुन के आती हूँ, वहाब का फोन ना हो। शाहजेब, भला इतनी तैयारियों की क्या जरूरत है? वो असल में रूही, तैयारियों वाली बात सिर्फ एक बहाना है। ये तो मैंने सिर्फ भाभी को टालने के लिए बोला। क्या वजह है? रूही पिया बहुत परेशान है यार। मैंने उससे तसल्ली दी है, लेकिन उसकी मुश्किल और बढ़ गई है। उजाला है ना, उसका रवैया बहुत खराब है। तो वक्त के साथ साथ उसका रवैया और खराब होता जाएगा। बेचारी पिया कितनी अकेली है वो, बिल्कुल तन्हा है।
बिया इतनी मुश्किल में, और मैं ऐसे वक्त में मैं अपनी शादी रचाता मैं। नहीं रूही, बिया मेरी बचपन की दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो मुश्किल में हो और मैं एंजॉय नहीं कर सकता। यही वजह है कि मैं भाभी को भी मना कर रहा हूं। आई होप तुम मेरी बात समझोगी। बातें करवा लो। एक दो घंटे तक आ रहा हूँ। ठीक है बाबा, अल्लाह हाफिज। ये मैंने कहीं देखे हैं। खाला, आपकी तबीयत तो ठीक है? बस जरा सर में दर्द है बेटा। सारा दिन काम जो करती रहती। चलें दूध पिए और जल्दी से सो जाए, काम वाम बाद में करिएगा। खाला, आपको तो बहुत सख्त बुखार हो रहा है। ये दिलाए, मैं जवाद भाई को बुला के लाती हूँ। जवाद तो मेरी बात समझ नहीं रहे। जरा मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। तो जवाद भाई, वो क्या हुआ भैया? खैरियत? वो खाला की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज उनको आके देख लें। जवाद भैया इस वक्त? जाला, मैं तुमसे थोड़ी देर बात करता हूँ। जवाद मेरी बात तो सुनो। कहा ना बाद में बात करता हूँ। अभी आप परेशान थी जरा। बाय। बेटा गर्म तो नहीं हो गया? बदल लाती हूँ पानी। जी। तबीयत कैसी है माँ की? काफी बेहतर है, टेम्परेचर भी नहीं है। आप जाके सो जाए ना, मैं और मामा यहीं पर रहे। अब यार तुम काफी थक चुकी होगी, तुम्हें सुबह कॉलेज भी जाना है। तुम जाओ आराम करो, मैं हूं यहाँ माँ के पास। आपको भी तो कल हॉस्पिटल जाना है। मैं और मामा है ना, किसी चीज की भी जरूरत पड़ी खाला जान को तो हम दे देंगे। आप जाके रेस्ट करें। जवाद बेटा, तुम जाओ जाके आराम करो, हम हैं ना यहाँ पे। खाला तबीयत कैसी है? कुछ चाहिए तो नहीं आपको? नहीं, मेरी बेटी मेरे पास है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तंजीला जी अप्पा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारी दो बेटियां हैं। बेटियां बहुत पाक होती है, इनकी मोहब्बत और इनका प्यार बेलौस होता है। तंजीला, मेरा बेटा तो उजाला की बातों में आ गया।
उसे लगता है तंजीला कि उसकी माँ गलत है। नहीं अब्बा, जवाद आपसे बहुत प्यार करता है और ये भी तो आप ही की बेटियां हैं। रात के 2 बज रहे हैं। वहां पर सब सो रहे होंगे। बिया किताबी कीड़ा है, हो सकता है वो इस वक्त पढ़ रही हो। लेकिन क्या पता, जवाद और उजाला फोन पर गप्पे लड़ा रहे हों। वो दोनों ही मेरे जाने से बहुत खुश होंगे। कुछ तो खाला भी होंगी। फालतू का बोझ जो सर से हट गया है। या जरूर उदास होगी। वो मुझे याद करती होगी। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ बिया। आपको भी मामा, जिसकी खातिर मैंने वहां से निकलने का फैसला किया है। उसे तो पता ही नहीं। जवाब, मैं आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती। मैं बिया और मामा के लिए बहुत उदास हूँ। लेकिन मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। ताहिरा फयाज से कहो कि गाड़ी निकाले। खैर तो है बीबी जी, इतनी सवेरे कहाँ जा रही हैं? सब कुछ ठीक है, तुम उससे कहो कि गाड़ी निकाले। अच्छा नाश्ता तो कर लें जी। नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूंगी। कमरे में ना बैग पड़ा हुआ है, वो गाड़ी में रख दो जी। 2-3 दिन के लिए मैं जा रही हूँ जी। क्या मेरा ये वहां जाना ठीक है? क्या सोचेंगे वो लोग? जवाब भी पूछेगा कि मैं इतनी सुबह सुबह वहां कैसे आ गई। लेकिन क्या बताऊं उसे मैं कि सारी रात से मैं एक ही बात सोचे जा रही हूँ। पिया उसके कमरे में इस तरह किस तरह आ सकती है बगैर नॉक किए? हाँ, मुझे जरूर जाना चाहिए। ऐसा करो कि बैग वापस ले। अभी है। उठो, अपने कमरे में जाके सो जाओ। क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है, लगता है चक्कर आ गए। चल मैं तुम्हें छोड़ दूं। छोड़ आता हूँ तुम्हें, मैं कहीं सीढ़ी से तुम गिर ना जाओगे। चलो जाना।
तुम इतनी सुबह सुबह? मेरा आना तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? मान जाना मुझे बुरा क्यों लगेगा, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ। सब खैरियत तो है ना? अब मुझे पता चला कि शादी से इनकार क्यों किया जा रहा था। मतलब क्या है आपका? आप समझ क्या रही हैं? भैया भैया, चला क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी बोल जाती हो तुम। दिल मेरे तू बता क्यों मिली तन्हाइयाँ, खो गई हर खुशी साथ है रुसवाइयाँ। खुद को मैं कैसे समझाऊं, पल पल दर्द सताए, किरची किरची ख्वाब हुए हैं चैन कहीं ना आए। थोड़े मासूम हो थोड़े अनजान हो, सांसों में बसे मेरे अरमान हो। सावरे 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 सावरे। अबे आतिक, दरवाजा खोल या तोड़ डालूं। क्या है, क्यों दरवाजा पीट रहे हो? प्रतीक से मिलना है। और आप कौन हो? नहीं है घर पर। आपने बताया नहीं आपको। इस किस्म की बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करती। पीछे हटो। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अतीक से मिलने आया था। घर पर है वो? तो मैं नहीं पता वो घर पर नहीं होता। आज यहाँ पर आ गए हो, आइंदा मत आना। कौन था ये खबीस आदमी? तुम्हारे बाप का दोस्त। आइंदा तुम दरवाजे पर मत आना। चलो नूनी, दरवाजा अच्छे से बंद कर। बंद कर। चाय तो बहुत गर्म है। गलती हो गई, आइंदा आपको ठंडी चाय पिलाया करूंगी। इधर आए ना, मेरी बात सुनिए। ओह आए ना। रूही, अब जब तुम आई हुई हो तो कुछ दिन रुक ही जाओ। हाय हाय, कैसी बातें करते हैं। अब्बा जी को पता चल गया तो बहुत बुरा मनाएंगे। वहाब भाई, बाजी ठीक कह रही हैं। मैं रुक नहीं सकती। वैसे भी चचा जी को नहीं पता कि मैं आज इधर आई हूँ। आप तो जहां खड़े हो जाते ना वहां खड़े ही रह जाते। मैं कह रही हूँ इतनी जरूरी बात करनी, आप सुन ही नहीं रहे। इधर आए। शाहजेब, मेरी जॉब का क्या हुआ है? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है? या खाला ने ऐसी क्या बात कर दी जो तुम इतना नाराज हो गई थी ना?
अरे भैया भैया, ओए ये शाहजेब किधर गया? बाजी ये सब ठीक नहीं हो रहा। चल रहने दे, तू परेशान ना हो, देख लूंगी सब। आजा। अरे आप ही क्यों आएंगे? मैं नहीं आती, मुझे बता देते। कोई बात नहीं, सुबह से इतने बर्तन इकट्ठे हुए हैं, अब पानी आ ही नहीं रहा। पानी तो आ रहा है। शुक्र है। क्या हुआ, सर में दर्द है? जी। मैं तुम्हारे सर में थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ और मसाज कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा। आप मेरे सर में तेल लगाएंगी? क्यों, मैं तेल नहीं लगा सकती? मैं लेकर आती हूँ बोतल। मेरे साथ नहीं खेलता, सब मुझे हरा देते हैं। नोमी, कभी तो सुलह सफाई के साथ घर वापस आया करो। हर किसी से लड़ता रहता है ये लड़का, किसी से दोस्ती नहीं, बिल्कुल अपने बाप पे ही है। हेरा, तुम रो रही हो? नहीं तो। तुम्हारी अम्मी भी इसी तरह मालिश किया करती थी। आपको कैसे पता? आप कैसे जानती हैं? पागल, हर माँ ऐसी होती है। तुम्हें अम्मी इतनी याद आ रही है तो तुम उनके पास क्यों नहीं चली जाती? हाँ, वो तो जी मैं शाजिब भाई के घर पर भी देखा आया, बियाबाजी नहीं है। नहीं है? जामी तुम एक काम करो, दरवाजे पे जाके खड़े हो, आने वाली होगी, वो कहाँ जाएगी? जी। हिलना मत वहां से। हाँ हाँ। या अल्लाह खैर, इस वक्त तक तो आ जाती है वो, आज क्या हो गया? हाय हाय, गजब हो गया, हिरा की तरह बिया भी भाग गई। अल्लाह की मार इन लड़कियों पर, हमें तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। अस्सलाम वालेकुम मामा। कहाँ रह गई थी तुम? फोन भी नहीं उठा रही हो हमारा। मामा, मैं इंटरव्यू पे गई थी, मुझे जॉब मिल गई है। आपको पता है शाहजिब ने बहुत मदद की है, उसके जो बॉस है ना, उन्हीं की दोस्त की कंपनी में मुझे जॉब मिली है। नौकरी मिल गई है? तुमने ना किसी से पूछा, ना किसी को बताया। पापा को ही बता देती, उनकी इजाजत ले लेती, कितना नाराज होंगी वो। बहुत हो गया मामा, मैंने फैसला कर लिया है, अब हमें अपने लिए जीना होगा।
हम किसी के लिए बोझ नहीं बन सकते। जवाद, जब मैं पाकिस्तान आई थी ना, तब मैं तुम्हारी फैमिली, I mean तंजीला आंटी की जो फैमिली है ना, उन सबको तुम्हारी नजर से देखती थी। मुझे लगता था कि उनसे ज्यादा बेचारा तो अब कोई है ही नहीं, लेकिन जब मैंने उन्हें अपनी नजर से देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि तुम कितने इनोसेंट हो। जाला, यहाँ पे आने से पहले हमने डिसाइड किया था कि हम किसी और का जिक्र नहीं करेंगे, याद है तुम्हें? देखो जवाद, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी बातों के दरमियान और हमारे दरमियान कभी कोई ना आए, लेकिन ये भी ट्रू है कि जिन लोगों को तुम इतना अपना समझते हो ना, वो तुम्हें बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। अब देखो, आंटी ने 2 सेकंड में तुम्हारे डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया है ना। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि तुमने किसी को जुबान दी हुई अपनी। मुझे तो लगता है कि आंटी अपने फैसले करने की इतनी आदी हो गई हैं कि बेटे और बहू की थोड़ी सी भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती आप। और ऐसा फील होता है कि अब उन्हें हमारी जरूरत भी नहीं है। और ये सब कुछ आंटी का कसूर थोड़ी है। जो अबिया चाहती है ना, आंटी वो ही करती है। देखो, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, प्लीज अब यहाँ से दूर आ करो। जाला, क्या मतलब दूर आ करो? मैं सारा दिन वैसे भी हॉस्पिटल में ही होता हूँ, मैं घर में होता कहाँ हूँ? जवाब, देखो, इसके लिए जरूरी नहीं है कि तुम सारा वक्त पिया के साथ गुजारो। वो थोड़ी सी देर में ना अपना काम कर दिखाती है। जाला, तुम फिर भूल रही हो कि यहाँ पे आने से पहले मैंने क्या डिसाइड किया था। हम उनकी बात नहीं करेंगे, बल्कि किसी की बात नहीं करेंगे। हाँ अच्छा, आई एम रियली सॉरी। नहीं करते, ठीक है? आई प्रॉमिस। थैंक यू। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो